आधे साल पहले उस रात दुनिया के 7 अरब लोगों ने एक साथ एक चमत्कार देखा। चांद, जो धरती का साथी रहा 4.5 अरब सालों से, बिना किसी चेतावनी के अचानक रात के आसमान से पूरी तरह गायब हो गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? चांद को गायब हुए आधा साल हो गया। देश ने इतना कुछ लगाया, धन और संसाधन, एक भी काम की सुराग नहीं मिल सकती क्या? बेकारों की टोली। जब चांद गायब हुआ तब दाशा के सभी उपग्रहों ने एक अत्यंत प्रबल तरंग को ट्रैक किया। वो तरंग संभवतः चांद के गायब होने से जुड़ी है। राष्ट्रीय विशेष अभियान विभाग, मैं रेक मिंद हूं। क्या हुआ? रे भाई, जल्दी से लोगों को लेकर जिन्होवा विश्वविद्यालय जाओ। हमारा गामा उपग्रह स्थिति पता लगा रहा है। पता चला कि जिन्होवा विश्वविद्यालय के अंदर वो तरंग फूट पड़ी है। वो चांद है जब वो गायब होता है वैसा। पूरी सेना उच्चतम युद्ध तैयारी पर। दुश्मन का सामना करने की तैयारी करो। पतिदेव, कल मिलते हैं। बाय बाय। महोदय, यही वो कमरा है। लेकिन लहरें अचानक गायब हो गई। मेरे आदेश को सुनो। अंदर जाओ। हिलना मत, हथियार गिराओ। टोपी वाले सर, गोली मत चलाना। मेरे पास स्टूडेंट आईडी है। सर, यही ऊर्जा स्रोत है। बताओ ये क्या है? यह मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिया था। फेस वॉश। बकवास मत करो, सच सच बता। टोपी वाले अंकल, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे दिया गया तोहफा। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड एक सुधारक है, ताइचू की संत। बुरा हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड फिर से मुझे ढूंढने लगी है। महोदय, वो कंपन फिर से प्रकट हो गया है और वो और तीव्र होता जा रहा है। मत उठाना जब तक तुम सब कुछ नहीं बता देते। किसी से भी संपर्क नहीं करना। नहीं हो सकता। अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। टोपी वाले सर, आप मुझे उठाने दीजिए। पिछली बार मैंने नहीं उठाया था अपनी गर्लफ्रेंड का फोन। उसने चांद को ही उड़ा दिया। अगर इस बार भी नहीं उठाया तो वो जरूर धरती को भी उड़ा देगी। क्या चांद गायब हो गया? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किया? हाँ, अब और देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। उठाओ, लेकिन अनुमति नहीं है हमारी मौजूदगी का खुलासा करने की। ठीक है। इतनी देर क्यों? वीडियो कॉल ही नहीं उठाते। तुम क्या कर रहे हो? अरे लिंगलोंग, मैं अभी नहाने जा रही थी। देखो, हमारी अभी शादी भी नहीं हुई है। इस तरह नंगे बदन मिलना कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ। अरे बदमाश, मेरे साथ ऐसी बेशर्मी कैसे कर सकते हो? शर्म भी नहीं आती? उस बड़े आदमी की वो लहर गायब हो गई। लिंगलोंग, देखो, मैंने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं। अरे, तुम मेरा इंतजार करो, पहले कपड़े बदल कर आऊं, फिर हम बातचीत जारी रखेंगे। ठीक है ना? अच्छा। लगता है वो उतार चढ़ाव सच में उसकी गर्लफ्रेंड से जुड़ा है। उसे पकड़कर लाओ और अच्छे से पूछताछ करो। और वो जेड पेंडेंट और मौके के सारे सबूत सब ले आओ। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। हाँ। आ अरे, ये फेस वॉश की बोतल इसमें कैसे समाई है? इतनी प्रचंड ऊर्जा, ये तो विज्ञान के खिलाफ है। ये तरल जीवित है, बिल्कुल जीवित। ये बैक्टीरिया को जबरदस्ती शुद्ध कर रहा है। अगर ये तरल पदार्थ इंजेक्ट किया जाए इंसान के शरीर में, ये टेलोमियर की मरम्मत कर सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय कर सकता है और कैंसर को भी ठीक कर सकता है। यह नामुमकिन है। यह एक साबुन का टुकड़ा है। यह कैसे अवशोषित कर सकता है? ऊर्जा और शुद्धिकरण दोनों अकादमिशियन। आप दक्षिया के सबसे शीर्ष वैज्ञानिक हैं। अगर आपको भी नहीं पता तो यह आखिर किस काम की चीज है? पता नहीं चलता। यह बिल्कुल भी धरती पर
मौजूद होने वाली चीज नहीं है। इसे मेरे पास लेकर आओ। नौजवान, ये चीज तुम्हें कहां से मिली? यह मेरी गर्लफ्रेंड का तोहफा है। उसने कहा कि यह नहाने के लिए है। गर्लफ्रेंड? अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। टोपी वाले सर, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता रहा। अगर मैं बताऊंगा तो तुम मानोगे? मानना या न मानना हमारा काम है। अब तुम्हें बस ये करना है, बस सच सच बता दो। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम जी लिंगलोंग है। वो दूसरी दुनिया में है। वो ताइचू पवित्र स्थल की संत कन्या है। वो संयुक्त शरीर चरम सीमा पर है। इस साल उसकी उम्र 826 साल है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई कहानी मत गढ़ना। सच सच बता। महाशय, मुझ पर विश्वास करें। मेरी प्रेमिका, ताइचू पवित्र स्थान की पवित्र कन्या। नौजवान, क्या तुम्हें पता है, मनमानी बातें करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, लेकिन मैं तो सच ही कह रहा हूं। यह क्या चीज है? प्रियतम, नमस्ते। प्रियतम? तुम मुझे प्रियतम क्यों बुला रही हो? पिछले 9 जन्मों में मैं तुम्हारी पत्नी रही हूं, इसलिए इस जन्म में तुम अब भी मेरे प्रियतम हो। मुझे देखने दो, इस जन्म में तू किस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आए है। मर्त्यलोक पृथ्वी। मैं नहीं जानता कि तू कौन है। तू मुझे पति मत बुला। पति जी, तू सच में बहुत पिछले 9 जन्मों में बिल्कुल एक जैसा था। तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं तुझे कुछ साबित करके दिखाऊं, तभी तू मुझे स्वीकार करेगी। तेरी गर्लफ्रेंड सच में कोई संत कन्या है? हाँ, उसने हमारा चांद उड़ा दिया। बिल्कुल असली। पतिदेव, तुम इतनी देर क्यों मेरा संदेश नहीं लौटाया? और पास में दो अनजान विपरीत लिंग की खुशबू है। क्या मुमकिन है तो उस दुनिया में औरतों के जाल में फंस गया? औरतें? कहाँ की औरतें? वो 800 साल की है, 80 साल की बूढ़ी। उसके सामने तू तो जवानी की बहार है, छोटी बच्ची हो। महोदय को सूचना। वो लहर फिर से प्रकट हुई। उसका स्थान यही हमारे पास है। जियांग चेंग, यदि तुमने फिर संदेश नहीं भेजा तो मैं आकाश को चीर कर आऊंगा और तुम्हारी उस दुनिया को नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी भी नष्ट होने वाली है। अभी क्या ठिठक गए हो? जल्दी से उसे जवाब दो। अरे बकवास मत करो, जल्दी से उसे जवाब भेजो। मैं कैसे जवाब दूं? मैं उसे बता दूंगा। मैं यहां पकड़ लाओ। वो तो जरूर गुस्से से वहीं पर पागल हो जाएगी। सभी आदेश सुने। उच्चतम युद्ध तैयारी। इसे मेरे लिए साफ करो। ऐसा सजाओ जैसे नए साल की दावत का माहौल हो। अरे तुम लोग भी यूं ही खड़े मत रहो। जल्दी से अपने सफेद कोट उतारो। जल्दी से अपने सफेद कोट उतारो। जियांग चेंग के रिश्तेदार बनकर तैयार हो जाओ। क्या? दूसरे चाचा, तीसरी मौसी वगैरह। बिल्कुल दयालु रहना, और भी दयालु रहना। विज्ञान के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए एक नाटक करने से मर जाओगे क्या? सब तैयार है ना? तैयार है। जियांग चेन, याद रखना, पूरी पृथ्वी की सुरक्षा तुम्हारे हवाले है। असल में लिंगलोंग इतनी डरावनी भी नहीं है। जियांग चेन, तुम 2 औरतों के साथ इतने लंबे समय से रह रहे हो और फिर भी मेरी वीडियो कॉल नहीं उठाते। क्या ऐसा है कि तुम इस दासी को त्याग दोगे? नहीं नहीं नहीं। लिंगलोंग, मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूं। यह मेरी तीसरी मौसी है और यह मेरी दादी है। बस यूं ही सबको पता चला कि मैं प्यार कर रहा हूं, तो सब तुमसे मिलना चाहते थे। दादी? लिंगलोंग। लड़के का नाम क्या है? जियांग चेन। लिंगलोंग, अरे तुम जियांग, जियांग चेन, तुम जियांग चेन की गर्लफ्रेंड हो ना? हाँ, मैं जियांग चेन की दादी हूं। छोटी लिंगलोंग ने दादी को प्रणाम किया। अभी पता नहीं था कि बड़ी मौजूद है। लिंगलोंग से अशिष्टता हुई। कृपया दादी माफ करें। नहीं नहीं नहीं, हम सब एक ही परिवार हैं, कोई शिष्टाचार नहीं। आगे मैं क्या कहूं? अपनी मर्जी से बोलो। दादी, तुम्हारा रंग रूप बहुत कमजोर लग रहा है। ये सिर भरा हुआ है मृत ऊर्जा से। रक्त और प्राण सूखे हुए मुरझाए पेड़ जैसे हैं। ये है
आयु समाप्त होने के लक्षण हैं। हाँ, आयु समाप्त हो रही है। तो तुम कह रहे हो कि मैं जल्द मरने वाला हूं? हाँ, मेरी नजर में आपकी आयु केवल 30 से अधिक वर्ष शेष है। 30 साल हो गए गोलू, 30 साल हो गए। तू कह, अगर मैं और 30 साल जीऊं तो मर जाऊंगी। अरे बुआ जी, तुम इस साल 80 साल की हो और 30 साल से भी ज्यादा। क्या अब भी कम लगता है? अरे अरे, हाँ बिल्कुल, मैं तो 80 साल की हो गई हूं। अगर 30 साल और जी लूं तो क्या मैं दीर्घायु नहीं हो जाऊंगी? ये कैसे चलेगा? आप तो जियांग चेन की दादी हैं। बस इतना ही, 100 साल जीना कैसे चलेगा? जियांग चेन, तुम दादी की देखभाल कैसे कर रहे हो? दादी इतनी कमजोर हो चुकी हैं और तुम्हें अभी नहीं पता। दादी को दीर्घायु गोली खिलाओ। कितनी बार कहा है, हमारी यह जगह आम इंसानों की दुनिया है। यहां कहां से आएगी कोई अमरता की गोली? मैंने तुमसे कहा भी था कई बार। बस तू चुपचाप मेरी बात माने। मेरे पास जो कुछ है वो सब तुझे मिलेगा। मैं मैं फिर से जवान हो गया हूं। ये त्वचा तुम्हारी जवानी से भी ज्यादा कोमल है। यह आखिर कैसे काम करता है? ये जीन तकनीक है, ये समय की तकनीक ही है। दादी को बधाई, ये दीर्घायु गोली मिलने के बाद कम से कम आयु बढ़ेगी 500 साल तक। क्या? आयु बढ़ना 3 से 500 साल? मैंने जीवन भर जीन तकनीक पर शोध किया। बस यही चाहा कि दुनिया वाले कुछ और साल जी सकें। पर सोचा न था कि गोलियां और दवाएं इंसान को 300-500 साल और जीवित कर देंगी। अगर उस दवा की गोली को पूरी तरह समझ लिया जाए तो इंसानों के लिए मौत नहीं बचेगी। जल्दी करो, मुझे तुम्हारे मुंह के अंदर देखने दो। क्या अभी बची है? मुंह के अंदर अभी बची है या नहीं? प्रिय पति, तुम्हारा चित्र क्यों टिमटिमा रहा है? मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं पा रही हूं। मेरी तरफ शायद थोड़ा बिजली और तूफान जैसा कुछ। शायद सिग्नल पर असर पड़ रहा है। सिग्नल? वो क्या चीज है? दो लोगों के बीच का दृश्य, उसे संचारित करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। तो वो संचारित करने वाली चीज क्या है? वही सिग्नल है। तूफान और बिजली हो सकता है सूचना के प्रसारण में बाधा आए। मुझे समझ नहीं आता। लेकिन क्या ये कि बस तुम्हारी तरफ बिजली न गिरे तो कोई ऐसा नहीं होगा। मैं तुम पर निर्भर हूं पति। लिंगलोंग, तुम फिर क्या करने वाली हो? लिंगलोंग, क्या तुमने उस आंधी बादल को उड़ा दिया? बस कुछ शांति भंग करने वाली आंधी तूफान की बात है। बीत जाएगा तो ठीक हो जाएगा। पतिदेव, अब का दृश्य क्या साफ दिख रहा है? लिंगलोंग, वो जो अभी था, क्या ये कोई ताबीज है? क्या ये कोई ताबीज है सुलू? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने बनाई हैं। बस छोटी मोटी चीजें हैं। इनमें से हर एक कागज में एक दिव्य बिजली का प्रकोप समाहित है। इसे चलाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत नहीं। बस इसे चलाओ तो प्रकृति की शक्ति जाग उठेगी। प्रकृति की शक्ति को जागृत करो। पति, तुम साधारण मनुष्य हो। ये सब तुम्हें रक्षा के लिए देता हूं। उसे स्वीकार करो। वो तो मैं एक ले लूंगा। अगर कोई तुझे परेशान करे तो तू इसे फेंक देना। युआनिंग स्तर से नीचे वाला मर जाएगा। हाँ, और अगर यह धरती पर हो, शायद बस एक शहर को तबाह कर सकता है। इसे समतल कर दो। एकल सैनिक द्वारा ले जाया जा सकने वाला, तत्काल प्रभावी, शहर को नष्ट करने वाला। ये तो वही है, एकल सैनिक सामरिक परमाणु हथियार। दुश्मन पर एक बार दाग दो तो वंशावली मेरे लिए अलग पेज नहीं खोल सकते क्या? 1,38,39,831। प्रियतम, गुरुकुल ने बुलाया है। मैं अभी जाता हूं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। ओह ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। सभी बुजुर्गों, लिंगलोक विदा लेती है।
कॉमरेड जियांग चेंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली तरफ से ध्यान साधना से जुड़ी चीजें जब तक धरती पर आएंगी तो वो हमारी ही होंगी। खजाना है। हाँ जी, यही वो है। बहुत खतरनाक है। ताइचू संत कन्या, ये हमारा जोखिम है, लेकिन ये हमारा अवसर भी है। कॉमरेड जियांग चेंग, क्या तुम हमारे साथ चलोगे दाशिया को दुनिया की चोटी पर वापस लाने के लिए? बेशक मैं चलूंगा। मौजूदा खास परिस्थितियों को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं, तुरंत स्थापित की जाए राष्ट्रीय रणनीति सहायता बल, आपूर्ति एवं रसद विभाग के साथ। कोड नाम एंडू। जब से जियांग चेंग का यह एंडू इतने स्वाद से खाया जा रहा है, इसमें कुछ नया करके दिखाओ। वहां पर एक कागज, एक चिन्ह, ये सब हमारे महान राष्ट्र की उड़ान का ईंधन बनेगा। कॉमरेड जियांग चेंग, तुम उप प्रमुख बनोगे। आज से मैं पूरे महान राष्ट्र की शक्ति लगाकर तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा इस प्रेम संबंध को निभाने में। हाँ, महान देश की रक्षा करना, मिशन को सुरक्षित पार करना। महान देश की रक्षा करना, मिशन को सुरक्षित पार करना। प्रियतम, मुझे अचानक याद आया, हम दोनों साथ हैं इतने समय हो गए, अब तक कोई प्रेम चिन्ह नहीं है। क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? बस हो गया, पृथ्वी नष्ट होने वाली है। डर किस बात का? बस एक उपहार देना है ना। महोदय, तुम बातें तो बड़ी आसानी से कर रहे हो, लेकिन अगर वो गुस्सा हो गई और चांद का पटाखा जला दिया तो मैं उसे गोली कैसे दे पाऊंगा? क्या तोहफा है? हाँ, हमारी नजर में वो चीज अनमोल है, उसकी नजर में शायद सड़क के किनारे के पत्थर से कोई फर्क नहीं है। अगर कभी उसे लगता है कि जियांग चेन ने ध्यान नहीं दिया, तिरस्कार महसूस होना, उपेक्षा महसूस होना, इस दुनिया को तबाह करना चाहती है, उसके लिए यह भी बहुत आसान है। क्या तुम लोग भूल गए हो एक बात? हमारे पीछे पूरा देश है, पूरे राष्ट्र की शक्ति एकजुट। मुझे यकीन नहीं आता कि एक गर्लफ्रेंड भी नहीं मना सकता। बात तो ऐसी है, लेकिन हम आखिर उसे क्या दे सकते हैं? हमें तोहफे देना नहीं आता। कोई ना कोई तो है जिसे आता होगा। मेरे लिए कोई बदमाश लड़का ढूंढ लाओ, जितना बदमाश हो उतना अच्छा। 10 गर्लफ्रेंड रख चुका हो, इससे नीचे वाले सबको बाहर करो। याद रखना, मुझे सबसे बदमाश चाहिए जो गर्लफ्रेंड को सबसे ज्यादा खुश कर सके। हाँ, महोदय को सूचना है, व्यक्ति लाया जा चुका है। हाँ, ये लोग हैं। हमने तुरंत सलाहकार बुलाए हैं। सलाहकार? कैसे सलाहकार? बदमाशों जैसे लगते हैं, देखने में ही नहीं लगता कोई अच्छा इंसान। स्थिति हम मोटे तौर पर समझ चुके हैं। लक्ष्य ऊंचे पद और अधिकार वाला है, उसकी ताकत बेमिसाल है, लेकिन भावनात्मक पक्ष, सापेक्षिक शून्यता, संभावित अकेलेपन की भावना के साथ उपहार देने की कुंजी ये है भावनात्मक मूल्य और अनोखा अनुभव। सीधे शब्दों में कहें तो बस कुछ ऐसा करना होगा। हमारे पास वो चीज है जो उसके पास नहीं है, कोई नई बात, ताकि उसे लगे कि ये दिलचस्प है, लगे कि उसे खास समझा जा रहा है। उसके साथ साधना में मुकाबला नहीं कर सकते, यही उसकी खूबी है। हम मुकाबला करेंगे तो मुकाबला करेंगे भोग विलास का। भोग विलास? हाँ बिल्कुल। साधक किस बात पर ध्यान देते हैं? मन को शांत और इच्छाओं को नियंत्रित रखना, कठोर तपस्या, खुले आसमान के नीचे रात गुजारना, है ना? उल्टी राह पर चलना। उसे एक भेज दो, पूरी तरह से स्वचालित, मालिश करने वाली कुर्सी, और खाने की चीजें भी उसने कभी नहीं खाया होगा। हमारे स्नैक्स, लाओ तिया और चिप्स, हर स्वाद की चॉकलेट, और वो भी मोटापा बढ़ाने वाला कोल्ड ड्रिंक। उसमें पूरी सीरीज डाल दो, जैसे सच्ची वापसी की कहानी, पत्नी का प्लास्टिक सर्जरी का किस्सा, बादशाह प्रेमी मुझसे प्यार करता है, और वो सब घिसी पिटी छोटी नाटकियां, उसके लिए पूरा भर दो। उसके मन की राह को पूरी तरह बंद कर दो। क्या ये चलेगा? औरतों से निपटना, इसमें हम ही माहिर हैं। एक कहावत है, अगर वो दुनिया से अनजान है तो उसे दिखा दो दुनिया की सारी रौनक। अगर उसका दिल उदास है तो उसे बिठाओ घोड़ों वाले झूले पर। 800 साल के साधक से निपटने के लिए यही दांव काम आता है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तुम लोग जो कह रहे हो वो कुछ हद तक सही लगता है,
क्या सबकी जांच पूरी हो गई है? रिपोर्ट पूरी तरह से, जैसा विशेषज्ञों ने कहा था, तैयारी पूरी हो चुकी है। अरे, ये सब इलेक्ट्रिक हैं। जियांग चेन, साधना लोक, संत कन्या को बिजली के कार्ड से चार्ज नहीं करवा सकते। चिंता मत करो, ये दिक्सिया की नवीनतम तकनीक है। उच्च दक्षता वाले सौर पैनल, बस जहां रोशनी हो, चाहे वो चांदनी ही क्यों न हो, उससे भी बिजली पैदा कर सकते हैं। संत कन्या तो एक साधक हैं। यह मालिश कुर्सी, क्या उनकी मालिश कर पाएगी? हमने इसे बेहतर बनाया है। यह मसाज चेयर पूरी तरह से सैन्य मोटरों से बनी है। यह इंसान की हड्डियों के जोड़ों को पूरी तरह से चूर चूर कर सकती है। मसालेदार नूडल्स, कोला, घोंघा नूडल्स। मैंने कहा, या फिर हम लोग ये लुओसिफिन मत भेजें। ये चीज इतनी बदबूदार है, कहीं संत को लगे कि मैंने उसे जहर दे दिया तो क्या होगा? बात तो सही है, तो फिर लुओसिफिन नहीं भेजेंगे। 2 और डिब्बे चॉकलेट उठाओ, ले आओ। साधक गुफा में सैकड़ों वर्षों तक ध्यान में बैठा रहा। ये चीजें देखकर कैसे पसंद नहीं आएंगी? हाँ हाँ, पसंद आना ही सही है। हाँ, उसे पसंद करोगे तो कभी नहीं सोचोगे पृथ्वी को नष्ट करना। पसंद करना तो उसके सहारे पूरी तरह उड़ान भर सकते हो। वाकई बहुत ऊंचा है। भरोसा रख भाई, औरतों से निपटना हमारा पेशा है। जियांग चेन, तोहफा देने की तैयारी कर। तो मैं भेज रहा हूं। भेज, गोलू। लिंगलोंग, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें रखी हैं। हमारी यहाँ की खास छोटी मोटी चीजें। मैंने सोचा शायद तुमने ये कभी देखी भी ना हो। तुम्हारे मनोरंजन के लिए ले आया हूं। अब जीना या मरना तुम्हारे हाथ। अब ये लिंगलों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। पतिदेव, यह मालिश करने वाली कुर्सी बहुत ही अद्भुत है। और यह मसालेदार स्टिक, हाँ, इसका स्वाद तीखा और अनोखा है। और ये परछाई नाटक, इस मरते लोग के प्रेम और घृणा के किस्से काफी दिलचस्प हैं। प्रियतम, तुमने बहुत ध्यान रखा। इतनी अनोखी भावना मुझे अत्यंत पसंद किया। सही कहा पतिदेव, ये ताइचू पवित्र स्थल का सारी युक्तियों का संग्रह है। इसे समझ लो। पतिदेव ने मुझे जो उपहार दिया उसका बदला समझो। ये यंत्र रचना, यह तो कोई आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं है, और नहीं कोई यंत्र रचना बनाई जा सकती है। अरे अरे, रे लाओली, हमारी लिथोग्राफी मशीन बच गई। क्या? हमारी लिथोग्राफी मशीन हमेशा विदेशियों के हाथों में बंधी रही, लेकिन इस पर एक प्रकाश संकेंद्रण यंत्र है। इसके होने से 3 नैनोमीटर, क्या 5 नैनोमीटर, ठीक, सब बेकार है। हमारा दाशिया बना सकता है 0.1 नैनोमीटर का लिथोग्राफी उपकरण। बहुत बढ़िया। हाँ, पति के उस मनुष्य लोक में ऐसी अद्भुत वस्तु है। ये चिप्स निश्चय ही मेरे पति ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मेरे लिए लाया होगा। जब मेरा वास्तविक शरीर आएगा उस दुनिया में आकर, मैं जरूर अच्छी तरह से पति का शुक्रिया अदा करूंगी। सहेली, दुआन लिंगशाओ, तुम कैसे आ गए? सहेली, इस बार मैं आया हूं तो तुम्हें बुलाने के लिए नहीं जाऊंगी। डुआन लिंगशाओ, मैं तुमसे कह रही हूं, मेरा पहले से एक साथी है। अब से तुम मुझसे मिलने मत आना। छोटी बहन, तू जिसे जीवन सिंह कहती है, वो तो बस एक सुबह जन्म लेने वाला शाम को मर जाने वाला नश्वर इंसान है। तू उसके पीछे 9 जन्मों से लगी है। क्या तुझे अब भी समझ नहीं आया? मैं ही तेरा सच्चा साथी हूं। दुआन लिंगशाओ, मैं तुम्हें अपना गुरु भाई मानता हूं। इस बार मैं यूं समझूंगा कि मैंने सुना ही नहीं। आगे कभी इस बात का जिक्र मत करना। मैं, अच्छा बहन, मुझे नहीं पता। जब तक वो नश्वर विवाह न कर ले। क्या तुम्हारे पास अब भी रखेल बनने का मौका है?
यही वो नश्वर का घर है? हाय, तू कौन है? तू अंदर कैसे आया? घर में बिना इजाजत घुसना ये कानून के खिलाफ है। निश्वरों के नियम। तुझे मुझे बांधने की औकात है? चीटी, मेरे सामने घुटने टेक। तू 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 क्या करने वाला है? जल्दी हमें छोड़ दे। नश्वर, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। तुम्हारा बेटा जियांग चेंग, उसने एक प्रेमिका बनाई है जो तुम्हारी पहुंच से बाहर की इंसान है। अगर बचाना चाहते हो पूरे परिवार की जान, तो उसे जल्दी से किसी दूसरी स्त्री से शादी करवा दो। नहीं तो ये है हड्डियों और दिल को खोखला करने वाला श्राप। जिस पर यह श्राप पड़े, हर दिन ठीक दोपहर के समय उसकी सारी हड्डियां ऐसी लगे जैसे हजारों चींटियां कुतर रही हों। तेरा बेटा जियांग चेंग, ब्याह के दिन यह श्राप अपने आप खत्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर अगर तेरा बेटा शादी नहीं करता तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। रिपोर्ट में असामान्य उतार चढ़ाव पाया गया है। कोई बात नहीं, शायद लिंगलोंग ने फिर से मुझे संदेश भेजा है। जियांग चेंग, क्या तुम तैयार हो? प्रियतम, मुझे हाल ही में कुछ अनुभूति हुई है। मुझे एकांतवास में जाकर उस दिव्य शक्ति को साधना होगा। इस लोक के समय के अनुसार लगभग 1 दिन का समय लगेगा। प्रियतम, तुम अपनी इच्छानुसार रहो, कोई झंझट मत खड़ी करना। अच्छा अच्छा अच्छा। लिंगलोंग, तू निश्चिंत होकर ध्यान में बैठ। चुपचाप रह। जब मैं ध्यान से बाहर आऊंगा तब तुझसे बात करूंगा। हाँ। अरे वाह, आखिरकार खतरा टल गया। जियांग चेंग, ये सब मैंने ही ढूंढे हैं। शॉर्ट ड्रामा के लेखक हर एक प्रतिभा से भरपूर है। तुम्हारी और संत की प्रेम कहानी, उन्हीं से स्क्रिप्ट लिखवा दो। लेकिन लिंगलोंग इन दिनों सच में बहुत कम गुस्सा कर रही है। चेंचन, तू जल्दी वापस आ जा। तेरी मां शायद अब नहीं बचेगी। क्या? मैं अभी वापस आ रहा हूं। थंडर महोदय, मुझे जल्दी से एक बार वापस जाना होगा। जी लिंगलोंग, अभी 1 दिन के लिए एकांत साधना में है। समय तो काफी है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा अभी विशेष समय चल रहा है। तुम्हारा हर कदम दोनों दुनियाओं को प्रभावित करेगा। मुझे पता है। सब ठीक करके तुरंत लौटूंगा। दुनिया की सुरक्षा अब तुम्हारे एक हाथ में है। मां, क्या तुम बीमार नहीं थी? चेंग चेंग, तुम तो आ गए। मां को यह दिल का रोग है। चिंता से पैदा हुआ दिल का रोग है। मां, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितना व्यस्त हूं। तुम व्यस्त हो। इतना व्यस्त होने पर भी क्या यह तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले से ज्यादा अहम हो सकता है? तुम्हारी मां ने आंटी वैंग से कहा तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। बहुत अच्छी शर्तें हैं। वो अभी आएगी, तुम्हें उससे मिलना ही होगा। मैं नहीं मिलूंगा। अब मेरा इस तरह का कोई मन नहीं है। नहीं, आज मिलना ही पड़ेगा, चाहे मिलो या न मिलो। मां, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। बेटा, मां तुझसे विनती करती है, बस यह एक बार। हाँ, बात मान ले। हम सब तेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। नहीं, इसमें मजाक नहीं चलेगा। मेरी सच में गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड कोई भी हो, मंजूर नहीं। चेंग चेंग, तुम्हें उससे रिश्ता खत्म करना होगा। अभी पूरी तरह से खत्म करो। हाँ, अपनी मां की बात सुनो। उस लड़की से मिलने आओ, फिर रिश्ता बनाओ, फिर शादी करो। यह तुम्हारी जान से जुड़ा है। पापा, तुम क्या कह रहे हो? क्या चीज मेरी जान से जुड़ी है? ये सब कहां से कहां ले आए? बेटा, तुम्हारी हालत अभी सच में बहुत खतरनाक है।
माँ बाप की बात मानो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ बातें हम नहीं बता सकते, तुम्हें बस इतना जानना है, अगर तुम हमारे कहे अनुसार नहीं करोगे तो सच में तुम्हारी जान जा सकती है। पिताजी, माताजी, तुम लोग क्या किसी मुसीबत में फंस गए हो? अरे, तुम इतना मत पूछो ना, क्या माँ बाप तुम्हारा बुरा करेंगे? माँ, तुम लोग मुझ पर भरोसा करो, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। मेरी अब की भावनात्मक स्थिति राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी हुई है। तो सचमुच इन बड़े बड़े मामलों में फंस गया है। अब तो और भी पापा की सुननी चाहिए। जल्दी से शादी कर लो, इन सब अव्यवस्थित मामलों से निकल जाओ, चैन से जीवन बिताओ। हाँ बेटा, तू जल्दी से अपनी उस गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, चेन चेन, वरना तू सच में मर जाएगा। मैं मरूं, अगर मैं उससे ब्रेकअप कर लूं तो पूरी धरती को कफन देना पड़ेगा। लाओ जियांग, भाभी, ये है वो जिनका जिक्र मैंने किया था, शियाओया, शहर के पहले प्राइमरी स्कूल की बेहतरीन शिक्षिका। शियाओया, ये है जियांग सिंह, जिंगहुआ विश्वविद्यालय के होनहार छात्र। नमस्ते अंकल आंटी। जियांग चेन विद्यार्थी जी नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। बैठो बैठो। तो तुम शियाओया हो? स्वागत है स्वागत है, कोई शर्म न करो, बैठो। तुम मेरे पास मत आना, अगर तुम और करीब आए तो पृथ्वी फट जाएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये जियांग चेन बच्चा बहुत ईमानदार है, मुझे बात करनी नहीं आती। हाँ हाँ हाँ, ये बच्चा बेवकूफ बन रहा है। हाँ हाँ, जियांग चेन सहपाठी, क्या तुम मुझसे कहीं नाराज हो? हम कर सकते हैं, पहले दोस्ती से शुरू करते हैं। अगर लिंगलों को पता चल गया कि मैं घर आकर रिश्ता देखने आया हूं, पूरी धरती के, मैं मैं पहले जाता हूं, तू जाने की हिम्मत कर। हाँ 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 हाँ, मैं देख रहा हूं, शियाओ या ये बच्ची बहुत अच्छी है, तुम्हारी उस कहीं खोई हुई गर्लफ्रेंड से 100 गुना बेहतर है। मैं देख रहा हूं, तो शादी कर लो। वांग जी, तुम इन 2 दिनों में कोई शुभ दिन देख लो, चुन लो, तय कर दो। हाँ हाँ हाँ, दहेज वगैरह सब बात हो जाएगी, कोई दिन चुन लो, पहले शादी का सर्टिफिकेट ले लें, शादी रजिस्टर करो, उससे शादी करो। जियांग चेंग, मैं तो बस पल भर के लिए ध्यान में था, और तू इस लोक में चीटी से शादी की बातें कर रहा है और विश्वासघात करने पर उतारू है। बस खत्म हो गया, बस हो गया। जियांग चेंग, अरे भूत, चीटी, भागते रहो, देखते हैं तुम कहां तक भाग सकते हो। लिंग लॉन्ग, तुमने साधना कैसे पूरी कर ली? कहा था ना 1 दिन लगेगा, अगर मैं और देर करती तो कहीं मेरे पति इस दुनिया में किसी और से शादी तो नहीं कर लेते। अरे नहीं, पहले मेरी बहस सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, मैं सच में शादी के लिए नहीं आया था, यह मेरे माता पिता का कहना था। तुम बहाने मत बनाओ, जब से पति मुझसे शादी नहीं करना चाहते और किसी और से शादी करना चाहते हैं तो मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगी। अभी तुम्हें अगले जन्म भेज देती हूं, तुम्हारे अगले जन्म के बाद मैं फिर तुम्हें ढूंढने आऊंगा। प्रियतम, हम अगले जन्म में मिलेंगे। जियांग चेंग, तुम्हारे स्थान पर पता लगा है। अभूतपूर्व उथल पुथल, यह क्या हुआ? महोदय ली, जांच की कोई जरूरत नहीं, पृथ्वी अब बस नष्ट होने वाली है। जियांग चेंग, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक पल देता हूं अपनी अंतिम इच्छा बताने के लिए। यह है मेरी गर्लफ्रेंड जी लिंगलोंग,
यही कारण है कि मैं ये कह रहा हूं, मैं शादी के लिए नहीं मिल सकता, शादी नहीं कर सकता, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए गर्लफ्रेंड, वो भी एक सुधारक है। चेन चेन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी एक सुधारक है। मैं पहले तुम्हारी बात सुना था तो मुझे अजीब लगा। तुम लोग आखिर मिले किससे? क्या दूसरे सुधारकों से? हाँ, हमने भी देखा एक साधक को। वो हमें मजबूर कर रहा था कि तुम जल्दी शादी कर लो। उसने कहा अगर तुमने शादी नहीं की तो वो तुम्हें मार डालेगा। मेरे अलावा और भी ध्यानी है, जियांग चेन पर शादी का दबाव डाल रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, कल बस एक आदमी वो आ गया, फिर चट से गायब हो गया। हाँ 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 हाँ, उसने अपने पिता को भी घुटनों पर बिठा दिया और क्या क्या कहा कि अगर जान बचानी है तो चेन चेन को तुरंत किसी और लड़की से शादी करनी होगी। उसने हम पर जादू भी कर दिया। कहा कि अगर चेन चेन 3 दिन के अंदर शादी नहीं करेगा वो तो हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा। क्या माँ पापा, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें बताने की हिम्मत नहीं हुई। हड्डियां गलाने और दिल को खोखला करने का श्राप सचमुच नीच हथकंडा है। शाप टूट गया। क्या पता चला किसने डाला था? उसका रूप और नाम। वो तो एक बड़ा आदमी था, कद बहुत ऊंचा, बाल बहुत लंबे, कपड़े बहुत सफेद, और वो भी पुराने जमाने के। हाँ, नाम नाम उसने नहीं बताया। मुझे एक बार देखने दो। दुआन लिंगशाओ। दुआन लिंगशाओ। वो कौन है? वो मेरे गुरु भाई हैं। वो मुझ पर मोहित हैं। मैंने साफ मना कर दिया, मगर उम्मीद न थी कि वो इतना गिरा हुआ कदम उठाएगा। प्रियतम, ये लिंगलों की भूल थी कि वो पहचान न सकी, जिससे बड़ों को कष्ट उठाना पड़ा और आपको खतरे में डाल दिया। यह अन्याय सहना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा दोष कैसे हो सकता है? मैं अभी संप्रदाय लौटता हूं, ढूंढता हूं दुआन लिंगशियाओ को, अच्छी तरह चुकता करूंगा ये हिसाब। वो फिर गायब हो गई। बे बेटा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ये आखिर कहां से आई है? मम्मी पापा, ये बात बहुत लंबी है, मैं बाद में धीरे धीरे समझाऊंगा। हाँ, एक बात और, मुझे पहले लेई महोदय को सूचित करना होगा कि मैं सुरक्षित हूं। पृथ्वी फिलहाल सुरक्षित लगती है। महोदय, कहने की जरूरत नहीं। घटना का पूरा विवरण मुझे मालूम है। यह मामला एक गलतफहमी थी, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। बाकी साधक जरूरी नहीं कि सब पृथ्वी के प्रति सद्भावना रखते हो। अब हमें जल्दी से कोई रास्ता निकालो, इस मामले से अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ मुआवजा दिलवा सको। केवल हमारी क्षमता बढ़ेगी तभी हम राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर पाएंगे। पटकथा लेखन दल, इस चूक का पूरा फायदा उठाना होगा ताकि संत महिला हमें कुछ ठोस लाभ दे सके। जाओ। पति पति दुआ लिंग साओ को सबक सिखा दिया। यह मामला लिंगलोंग ने सच्चाई नहीं जानी थी, इसलिए तुम्हें गलत समझा। लगभग बड़ी गलती हो गई थी। पति, लिंगलोंग ने तुम्हें गलत समझा। अरे नहीं नहीं नहीं, लिंगलोंग, तुम भी बस हमारे रिश्ते को बचाने के लिए ये कर रही हो। आखिरकार यह मेरी ही कमी है कि मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा का एहसास नहीं दे पाया। पति, तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिर पछतावा क्यों करना? जब सामने वाले की गलती हो तब खुद गलती मान लेना। सामने वाले का अपराध बोध। अरे, ये तो पति की ही गलती है, तुम्हें पूरी सुरक्षा देना। नोज, तुम ही पहली पल में गुस्सा हो जाते हो। अरे, यह मैं कैसे तुम पर किसी और औरत से शादी करने का शक कर सकता हूं? यह सब मेरी ही गलती है। आग में और घी डालो।
हमारे बीच इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इन बातों की परवाह मत करो। हम आखिर पति पत्नी हैं। आगे का सफर अभी लंबा है। तुम अगली बार बिना सोचे समझे मत करो। अब तो पृथ्वी का विनाश होने वाला है। मेरे दोस्त और परिवार वाले तुमसे डर के मर जाएंगे। चतुराई से समस्या को, बाकी लोगों का अकारण संकट, तभी संत कन्या को और अधिक पश्चाताप होगा। हाँ, मैं कैसे भूल गया। प्रिय पति, यह वो आसन है जिस पर मैं प्रतिदिन ध्यान करती हूँ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग करती हूँ। यह प्राचीन दिव्य घास से बुना गया है जो शरीर को शांत और मन को एकाग्र करता है और बुद्धि को बढ़ाता है। मैं यह आपको भेंट करती हूँ अपनी क्षमा मांगने के प्रतीक के रूप में। पतिदेव, मैं तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालूंगी। मैं फिर जाऊंगी, एक बार और ठीक कर दूंगी दुआन लिंगशियाओं को। फिर मिलेंगे। मुझे लगता है ड्राइवर आओ दो जोरदार वापसी कर रहा है। दूसरा भाग कैसे लिखा? इस बार पक्का बहुत बड़ा हिट होगा। जल्दी से इसे नीचे रखो। ये चीज समझने की शक्ति बढ़ाती है। जल्दी जल्दी से कुछ शिक्षाविदों को बुला लाओ। रैकमिंग, तो आखिर करना क्या चाहता है? मेरा समय बहुत कीमती है। पिछली बार वाला बुनियादी आध्यात्मिक तरल, मैं उसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। बस एक अहम बिंदु बाकी है। अगर वो समझ में आ जाए, हम कैंसर का इलाज कर सकेंगे। आप पहले इस पर बैठकर देखिए। बस यही। मेरी पैंट गंदी हो गई है। अगर यह काम नहीं किया तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का समय बर्बाद कर रहे हो। जल्दी से कलम लाओ। अरे बाप रे, तो ये बात है। अरे बाप रे, इतना आसान था। मेरी पिछली दिशा बिल्कुल गलत थी। सुबह सत्य सुन लिया, शाम को मरू तो भी काफी है। आज से शुरू मानव जाति कैंसर को खत्म कर देगी। यह आसन बुद्धि बढ़ा सकता है। मुझे भी आजमाने दो। पतिदेव, पिछली बार जो तुम मेरे लिए लाई थी वो लेज मैंने पूरी खत्म कर दी। क्या तुम मेरे लिए और ला सकती हो? उसके लिए एक गाड़ी भेज दो। पतिदेव, ये लेज मुंह में डालते ही जैसे आग की लपटें जलाएं, पेट में उतरे फिर भी छोड़ा न जाए। क्या यही वो चीज है जो तुम कहते हो, दर्द के साथ सुख? हाँ सही। लिंग लिंग लोंग, हमारे यहां तो मिर्च खाना एक साधना है। जितनी तीखी हो उतना ही तुम्हारा ध्यान मजबूत साबित होता है। कोई आश्चर्य नहीं, जब मैं ये चीज खाता हूं दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खून का बहाव बढ़ जाता है। ये वास्तव में शरीर और इच्छाशक्ति की एक परीक्षा है। 0-0। प्रियतम, मेरा मेरा चेहरा। प्रियतम तुम जल्दी देखो, यह क्या है? क्या मुझे जहर लग गया है? क्या मेरा चेहरा बिगड़ने वाला है? आहा, लिंगलोंग, ये तो बस एक फुंसी निकली है। चिंता मत करो। किसने कहा तुमसे? गुस्से में 10 पैकेट तीखी नमकीन खा ली, अभी कोला पीता है मुहा से। क्या यह वही है जिसे कहते हैं देवताओं के पतन के पूर्व संकेत? क्या मैं मरने वाला हूं? क्या मुझे कुछ लग गया है? कोई अनजाना जहर या टोना? अरे हाँ, याद आया। मुझे याद है कि यौवन घाटी में
अभी अभी कुछ भेंटें आई हैं। उनमें ऐसा लगता है कि विशेष रूप से विषनाशक हैं और सौंदर्य बढ़ाने वाली दवाइयां भी हैं। प्रियतम, तुम पढ़े लिखे हो, बहुत कुछ जानते हो, जल्दी से मेरी मदद करो। ये रूप संवर्धन रसायन, क्या यह मुहासों के जहर को ठीक कर सकता है? हाँ ठीक है, लिंगलोक तुम थोड़ा रुको। इस रसायन के अंदर एक विशेष जैविक एंजाइम जो पूरी तरह से लॉक कर सकता है कोशिकाओं के टेलोमियर को, त्वचा की कोशिकाओं को पल भर में वापस ला सकता है, 18 साल की चरम अवस्था में। और यह स्थायी है। स्थायी, 18 साल की उम्र में वापस आ जाना। तो यह अमर हो जाना नहीं हुआ। अंदरूनी अंग काम नहीं करेंगे। बस ये चीज खा लो, भले ही तुम 100 साल तक जियो, 18 साल की तरह जवान रहोगे। कोई झुर्रियां नहीं, रोमचिद भी नहीं। अगर हम इसे क्रैक कर पाएं, इसमें मौजूद तत्वों को भले ही असली जैसा न बना पाएं, लेकिन अगर बना भी पाएं 10,000वें हिस्से जितना भी नकल, तो भी वो बनेगा दुनिया भर की औरतों के लिए एक ऐसा सौंदर्य उत्पाद जो उन्हें दीवाना बना देगा। लिंगलोंग, तुम डरो मत। यह जहर मुझे मालूम है। ये दवा अभी मत खाओ, इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हैं। जाओ थोड़ा मूंग का सूप बनाओ, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। सच में? अरे बाप रे, वेश्या तुझसे झूठ कैसे बोलेगी? पतिदेव तुम सच में कमाल हो। मूंग की दाल का शरबत जैसा गुप्त नुस्खा भी तुम्हें पता है। मैं अभी खुद जाकर पकाती हूं। यही है वो नकल बनाया गया हमारा नमूना। हाँ, मूल को दोहराया नहीं जा सकता। उसके अंदर का मुख्य तत्व, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत है आधार के रूप में, यानी जिसे कहते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा संरचना। हमारे पास आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, हम उसे संश्लेषित नहीं कर सकते। बड़े अफसोस की बात है। हालांकि ये गोली मूल दवा का केवल 10,000वां हिस्सा असर रखती है, लेकिन ये पहले से ही 60 साल की त्वचा कोशिकाओं को 1 मिनट के अंदर 18 साल की उम्र के स्तर तक पहुंचना। अमरता की दवा है क्या? नहीं, ये दवा तो अभी इंसान को लंबी उम्र नहीं दे सकती, सिर्फ चेहरे को जवान बना सकती है। और हां, यह एक गोली केवल 1 महीने के स्तर तक पहुंच सकता है। 1 महीना, ये तो बहुत अच्छा है। पूरी तरह से जवान हो जाना तो हर कोई केवल एक बार खरीदेगा। अगर यह हर महीने एक बार खरीदा जाए। बस करो, जल्दी से दवा आजमाओ। मैं पहले ही जवान हो चुका हूं, तुम अभी तक नहीं हुए। ठीक है, जल्दी रिकॉर्ड करो। यह सबसे बढ़िया प्रचार फिल्म है। मैं मैं सचमुच जवान हो गया हूं। अगर यह चीज विदेशों में बेची जाए तो एक बोतल की कितनी कीमत होगी? वे विदेशी लोग तो खरीदने के लिए जान हथेली पर रखकर दौड़ेंगे। लाखों में तो बिकेगा ही। और इसके अलावा हम भूख मार्केटिंग करेंगे, कोटा सिस्टम लागू करेंगे। एक दाना खरीदना चाहो तो हमारा कम से कम 1,000 टन का उत्पाद खरीदना होगा। अगर नहीं खरीदोगे तो हम बेचेंगे ही नहीं। पहले तो ऐसा था, विदेशों के वे पूंजीपति पूंजी से हमें लूटते थे। उनकी बारी है लूटे जाने की। लिंगलोंग, तुम ये पतिदेव, तुम देखो, यह मूंग का सूप सचमुच विशरण का रामबाण है। मैंने तुम्हारे कहने के अनुसार 1000 वर्षीय ठंडे सरोवर का जल लिया, उसमें त्रिगुण अग्नि मिलाई, धीमी आंच पर पकाया, पूरे 3 पहर, एक तालाब को सार रूप में बदल दिया। मूंग का सार इस कड़ाही में है। पीने के बाद दाने सचमुच गायब हो गए। मूंग का सूप 3 प्रकार की असली आग पर धीमी आंच पर पकाया। क्या यह वही मूंग का सूप है जिसे हम जानते हैं? लिंगलोंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यह मेरे गांव का पुश्तैनी नुस्खा है। मगर अगली बार इतना बड़ा बर्तन मत लाना, बस एक छोटी कटोरी काफी है। पति, तुम मजाक कर रहे हो। अच्छी दवा होती है तो पूरी मात्रा में लेनी चाहिए। पति जी के मार्गदर्शन का ही क्रम है, वरना मैं दवा का गलत इस्तेमाल कर बैठता, बेवजह परेशानी बढ़ा लेता। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, मैं नहीं तो कौन संभालेगा? अरे पति, पिछली बार जो ध्यान की चटाई आपको भेंट की थी वो तो बस एक सामान्य वस्तु थी, बस माफी का एक छोटा सा प्रतीक। अब देखिए, पति ने मुझे इस बुराई से मुक्त करने में फिर सहायता की। मैं अब कुछ ऐसा महसूस कर रही हूं
मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। लिंगलोंग, बस तू खुश रहे, मुझे यही काफी है। तोहफा क्या चीज है? बहुत दूर की बात कर रहे हो। अरे नहीं, मैं ताइचू की पवित्र कन्या हूं, कभी किसी का कर्ज नहीं लेती। हंसी कि तुम मुझ पर इतना कृपा करते हो। मैं जरूर बड़ा बदला दूंगी। मिल गया। पति जिस संसार में है, भले ही वहां आध्यात्मिक ऊर्जा न हो, लेकिन वहां पर्वत और नदियां विशाल हैं। ऐसा लगता है यहां बहुत सारे खनिज भी छिपे होंगे। हाँ, ये तो है। मेरे गुरु, वो पुराने जिद्दी आदमी, याओवांग घाटी में एक खजाना ढूंढने वाला चूहा पालता है। वो छोटा सा जीव, उसकी नाक बहुत तेज है। 1000 मील के दायरे में सारी अनमोल चीजें, उत्तम कोटि की खान। वो एक बार सूंघ लेता है तो पता चल जाता है कि कहाँ है। मैं अभी तुम्हारे लिए चुरा लाता हूं। खजाना ढूंढने वाला चूहा। लेकिन हमारे यहाँ कोई आध्यात्मिक खान भी तो नहीं है। हमारे पास आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, लेकिन हमारे पास खदानें हैं। तेल की खदानें, लिथियम की खदानें, दुर्लभ मृदा की खदानें और उच्च श्रेणी की दुर्लभ धातुओं की खदानें। उनमें से कई बहुत गहरी दबी हैं। खोजबीन करना बेहद मुश्किल है और स्थान भी सटीक नहीं है। अगर ये लिंगबाओ चूहा, अगर हम इसे महसूस कर सकें, तो हमने 10 सालों तक ढूंढा और वो खदान नहीं मिली। अब ये चूहा मिल गया है, तो क्या हम जब चाहे खुदाई नहीं कर सकते? पतिदेव, ये चूहा पहुंचा दिया गया है। इसने स्वामी की पट्टिका को पहचान लिया है। तू जैड पट्टिका रखता है, इससे उसे आदेश दे सकता है। ये चूहा लालची है, खासकर सोने की चीजें खाना पसंद करता है। इसे थोड़ा सा सोना खिलाना होगा। बिल्कुल ज्यादा मत खिलाना। अरे अरे, अरे देख, ये छोटा सा जीव काफी प्यारा तो है। ये छोटी सी चीज क्या सच में खजाने ढूंढ सकती है? इसे क्या हो गया? अरे नहीं 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 नहीं, तुम कई सालों की तनख्वाह बचाई, अभी खरीदी घड़ी है। देखो इसका रूप, लगता है तुम्हारी घड़ी को नापसंद कर रही है। कम शुद्धता है। दुर्लभ मृदा खनिज के नमूने मेरे पास ले आओ। यह उच्च शुद्धता वाला भारी दुर्लभ मृदा खनिज है। ऐसा लगता है इसे काफी पसंद आ रहा है। तुम कह रहे हो उस सीढ़ी के नीचे खदान है? जल्दी मेरे लिए सेट करो हमारे बेस के नीचे का भूगर्भीय संरचना का नक्शा। मुझे और एक बैच भेज दो खोजी उपकरणों का। आज रात हम खुदाई शुरू करेंगे। 150 मीटर गहरा ड्रिल करो। ऊपरी तलछटी चट्टान को पार करो। कोर सैंपल दिखाता है ग्रेनाइट चट्टान। रुको, खनिज सहयोगी संयोजन। यह दुर्लभ मृदा खनिजीकरण का संकेत है। 200 मीटर, ग्रेड बढ़ रहा है। यह बिखरा हुआ खनिजीकरण नहीं है, यह एक अयस्क पिंड है। मोटाई काफी है। 300 मीटर। हे भगवान, ये स्वाद, यह आकार, प्रारंभिक अनुमान, यह संभवतः एक विशाल दुर्लभ मृदा भंडार है। ऊपरी किनारा। महोदय को सूचना, खोज के नतीजे अंतिम रूप से पुष्ट हुए। हमारे पैरों के नीचे दुनिया भर के दुर्लभ खनिजों के कुल योग के बराबर। अभूतपूर्व, अत्यधिक समृद्ध खनिज पट्टी। ये तो सोने की खान है। बहुत अच्छा। तुरंत गठित करो सर्वोच्च स्तर का गोपनीय परियोजना दल। यह मामला राष्ट्र के भाग्य से जुड़ा है। यह क्या करना चाहता है? यह तो मजदूरी मांग रहा है। मजदूरी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। आगे से ये जो भी खदान खाना चाहे वही खदान खाने को दे दो। अगर यह मिसाइल भी चबाना चाहे तो उसका फ्यूज निकालकर खिला दो। जियांग महोदय, अब संत महोदय को शुभ समाचार सुनाने का समय आ गया है। साथ ही रिश्ते को और मजबूत कर लें। इस तरह कहिए, निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगी। लिंगलोंग, अभी तक आराम नहीं किया। पति, मैं अभी आराम करने वाला था। तो वो खजाना ढूंढने वाला चूहा कैसा है? कोई शरारत तो नहीं की? अरे शरारत तो दूर की बात, उसने तो बड़ा काम किया है। पता है, आज इस छोटे से चूहे ने
हमें एक चीज ढूंढने में मदद की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना। सच में खजाना मिल सकता है। वो क्या चीज है, असल में क्या है, यह मायने नहीं रखता। लिंगलोंग, हर बार जो तुम मुझे देती हो वो मेरी दुनिया बदल देता है। अप्रत्याशित आश्चर्य लेकर आते हो। कभी कभी मुझे लगता है तुम ही मेरा खजाना हो। पतिदेव। लिंगलोंग, धन्यवाद। सिर्फ तुम्हारे उपहार के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी। इतनी दूर रहकर भी मेरी इतनी परवाह करते हो, मेरी मदद करो, मेरी दुनिया की चिंता करते हो। पतिदेव, तुम कब से इतने मीठी बातें करने लगे हो? मैं तो दिल की बात कह रहा हूं। मेरे दिल में इस दुनिया की हर चीज तुम्हारी उस एक मुस्कान के आगे फीकी है। मैं कहता हूं, ये तुम्हारे डायलॉग थोड़े ज्यादा ही भारी नहीं हो गए? वो एक साधना करने वाली लड़की है, क्या वो इतने भारी डायलॉग झेल पाएगी? निश्चिंत रहिए महोदय, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ये शब्द संत को नहीं दिया जाएगा। इसे प्रेम में पागल बना दूंगा। अब से मैं पटकथा नहीं लिखूंगा। लिंगलोंग, तुम चुप क्यों हो गई? पतिदेव, मैं अब साधना नहीं करना चाहती। ये बेकार संत पद भी मुझे बहुत हो गया। मैं अभी चाहती हूं तुम्हारे पास आ जाऊं। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने ये बातें कहो। देख लो, मैंने कहा था ना ये बात, अब इसका असर दिखने लगा। क्या सच में हम संत कन्या को धरती पर ले आएंगे? सच्ची में या झूठ? गुरु चाचा लालदाड़ी, दुआन लिंगश्याओ, तुम लोग यहां कैसे आ गए? अभिशाप, तुम मेरे ताइचू पवित्र स्थल की पवित्र कन्या हो। इस संप्रदाय की महापरीक्षा में तुम नहीं गई। ये स्वर्गाराधना महोत्सव, तुम उसमें भी नहीं गई। हर दिन इस गुफा में छिपी रहती हो, एक पत्थर के सामने। ये साधारण जादुई दर्पण पागल हो गया है। ये कैसी बेहूदगी है? यह मेरे साथी द्वारा दी गई वस्तु है जो मुझे संसार को समझने में सहायता करती है। मन को शांत करो और ध्यान केंद्रित करो। बेतुका, तुम निचले लोक के मनुष्यों में उलझ रहे हो। ये पहले से ही बेतुका है। तुम्हारी साधना ठहर गई है, मन में अशांति है। ये सब इसी कारण से हुआ है। मेरी समझ से तुम्हें सांसारिक बंधन तोड़ने होंगे और मेरे इस शिष्य के साथ साधना साथी बनना होगा। गुरुदेव का कहना बिल्कुल सही है। दुआ लिंगसाओ, लगता है मैंने तुमसे जो कहा था वो तुम्हें याद नहीं रहा। उल्टे गुरु चाची को बुला लाई मुझ पर दबाव डालने। गुरु बहन, मेरा तुम्हारे प्रति दिल सच्चा है। बस मैं नहीं चाहता तू सांसारिक मामलों में डूबा रहता है। इससे तेरी साधना में बाधा आती है। देखो तो, तू तो उल्टी सीधी बातें बनाता है। मैं और मेरी सहधर्मिनी 10 जन्मों से प्रेम में बंधे हैं। तू यह आशा छोड़ दे। पापी प्राणी, तुम पर पवित्र स्थल की विरासत का भार है। एक सामान्य मनुष्य से कैसे जुड़ सकते हो? लगता है अब तुम्हें होश में लाना ही होगा। हाँ, ये तो मेरे धर्म मित्र का दिया हुआ उपहार था। तुमने इसे नष्ट कर दिया। एक मामूली खिलौना नष्ट हो गया तो हो गया। लिंगलोंग, मत उलझ। उलझा हुआ तू है, बूढ़े दुष्ट। आज मैं तुझे संत के क्रोध का पता चलाऊंगा। इस बच्ची की तलवार की ऊर्जा कब इतनी शुद्ध और तीखी हो गई? अभी जो वार किया उसकी आध्यात्मिक शक्ति ठोस रूप ले चुकी थी और उसमें एक अकथनीय भेदन भावना भी छिपी थी। इतने कम समय में उसकी साधना इतनी उन्नत हो गई है। बूढ़े दुष्ट, तूने मेरे पति के दिए हुए को नष्ट कर दिया। वो प्रिय वस्तु, आज तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। हठी और मूर्ख, उनके लिए घृणित सांसारिक खिलौने। बस एक छोटी सी बात के लिए, नीचे के इस नश्वर इंसान के लिए तूने हिम्मत की गुरु चाचा के सामने तलवार खींचने की। क्या सच में तू पवित्र स्थल से बगावत करेगा? तो क्या हुआ? जी लिंगलोंग, अपनी आंखें खोलकर देख। तू ताइचू पवित्र स्थल की पवित्र कन्या है, जिसके कंधों पर संप्रदाय की परंपरा और गौरव का भार है। तेरा मार्ग अमर देवपथ है। वह सर्वोच्च महामार्ग है। क्या तू इसमें डूब सकती है? मन को भ्रष्ट करने वाला कचरा। बच्चों और प्रेम के मोह में डूबे हो।
तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैं वहां कैसे जाऊं? सिर्फ कोला पीना ही नहीं, बल्कि मसाज कुर्सी पर बैठना भी, पति से मिलना, उनके साथ रहना। तुझे क्या मतलब? गुस्ताख। सभी शिष्य आदेश सुनो। पर्वत रक्षा व्यू सक्रिय करो। वह क्या पर्वत रक्षा व्यू है! देखने में एकाकार लगता है, अभेद्य। सैकड़ों वर्षों से तुम लोग बस यही एक हथकंडा जानते हो। पतिदेव ने कहा था, हर वस्तु की संरचना में एक कमजोर बिंदु होता है, जैसे उत्तोलक का आधार बिंदु वही है। अरे ये कैसे संभव है? ये तो ताइचू पवित्र स्थल का पर्वत रक्षक महाजाल है। यहां तक कि युआनयिंग शिखर जाल में फंस जाए तो भी बड़ी मुश्किल उठानी पड़े, तो तू कैसे हो सकता है? एक नजर में भेद पा लेना। बस एक तलवार से इस पर्वत रक्षक व्यूह को तोड़ दिया। कुछ भी असंभव नहीं है। क्या तुम जानते हो संरचनात्मक यांत्रिकी क्या होती है? क्या तुम जानते हो उत्तोलक सिद्धांत क्या होता है? तुम क्या कह रहे हो? यह विज्ञान की शक्ति है। तुम पुराने ख्यालों के व्यक्ति हो, नहीं समझोगे। पति, मेरी प्रतीक्षा करो। मुझे दो, खुल जा। छोटी बहन, नहीं, आज का ये काम तुम सबके कारण हुआ है। जब मैं लौटूंगा तुम सबसे अच्छी तरह हिसाब लूंगा। ये कैसे हो सकता है? वो सचमुच दो लोगों की दीवार तोड़ सकी। जबरदस्ती उड़ान भरना नहीं, बल्कि अवतरण है। वो उस दुनिया में चली गई। बर्बाद बर्बाद। मेरा ताइचू पवित्र स्थल, 10,000 वर्षों की प्रतिष्ठा एक पल में चौपट हो गई। हाय रे! लेई महोदय, झांग महोदय, अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाला जीव बलपूर्वक आयामी अवरोध को भेद रहा है। मार्ग का संकेत स्पष्ट है। वो हमारे ही ब्रह्मांडीय निर्देशांक पर है। इसका क्या मतलब है? पवित्र कन्या जी लिंगलोंग, वो हमारी ओर बढ़ रही है, हमारे ब्रह्मांड की ओर आ रही है। लिंगलोंग सचमुच पृथ्वी पर आ रही है। अनुमानित समय कितना है? अंतरिक्ष में अशांति है, गंभीर रुकावट है, गति बेहद अस्थिर है। सिस्टम के नवीनतम अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर पहुंचने का अनुमानित समय 240 घंटे है, यानी 10 दिन। 10 दिन। लिंगलोंग के पास अब केवल 10 दिन है, फिर वो पृथ्वी पर आ जाएगी। स्थिति सबको समझ में आ गई है। समझ में आ गई। केवल 10 दिन बचे हैं। यह कोई अभ्यास नहीं है। यह दो दुनियाओं से जुड़ा मामला है। भविष्य के संबंधों की दिशा और यहां तक कि पृथ्वी की सुरक्षा का पहला औपचारिक संपर्क। महाराज ली, आप आदेश दीजिए। अच्छा, मेरे लिए दिक्सिया की सबसे बेहतरीन शादी की कंपनी बुलाओ। हमारे दिक्सिया की हजारों सालों की परंपरा सबसे ऊंचे स्तर के वर वधु स्वागत समारोह के अनुसार करो। संत महिला को जरूर सम्मानित करना, बड़ी धूमधाम से। हमारे दाशिया परिवार में ब्याह कराई। वो जी लिंगलोंग है। वो एक साधक है, वो एक संत कन्या है। उसने देखे हैं देवताओं के ठाट, संप्रदाय के भव्य समारोह। वैसा तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे महान देश में कुछ ऐसा है जो शायद उसने कभी देखा भी न हो। इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा आयोजन करूंगा जिसे देखकर देवता भी चकरा जाएं। महोदय, मैंने भी नहीं सोचा था कि मामला ऐसा हो जाएगा। मुझे पहले लगा था यह सिर्फ मेरा निजी मामला है। कॉमरेड जियांग चेंग, जिस पल से तुमने वो ज़ाय पेंडेंट हासिल किया, यह अब सिर्फ तुम्हारा अकेला मामला नहीं रहा। यह शादी दो सभ्यताओं के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने का समारोह होगी। मैं समझ गया। देश का धन्यवाद। मैं जरूर काम पूरा करूंगा। हाँ। महाराज, हम तो बारात लेने जाने वाले थे। इतने सारे टैंक और मिसाइल किस लिए? अरे तू क्या जाने, इसे कहते हैं ठाठ। इसे कहते हैं महान राष्ट्र की शान। बेटा, तू अच्छे से सीख ले। तूने टैंकों का इस्तेमाल किया एक अक्षर बनाने के लिए। हाँ हाँ, कैसा लगा? ये बारात काफी ठाठ वाली है ना? ये टैंक अगर भेज दिए जाएं तो एक छोटे देश को तबाह कर सकते हैं। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए
तैयार किए हैं 1000 मिस्ट्रल मिसाइलें, जिनमें इस्तेमाल किए गए हैं खास रंगीन धुआं बम। ये खास तौर पर तुम्हारे लिए सलामी के तौर पर है। टैंक को बाराती गाड़ी बनाना, मिसाइलों को सलामी के तौर पर इस्तेमाल करना। हुजूर, ये कहीं ये बहुत बड़ा तो नहीं हो गया? कहां बड़ा हुआ? इस स्तर के सामने मायके वालों के अगर तुम अपनी ताकत नहीं दिखाओगे तो उनके घर का खाना आराम से नहीं पचेगा। इसे सामरिक दबाव कहते हैं, समझे? हे भगवान, ये क्या है? दाशिया ने अपने अंदरूनी इलाके में क्या जमा कर लिया? ये सब टैंक कितने हैं? कम से कम 20,000 से ज्यादा टैंक। दाशिया के लोग पागल हो गए हैं। इतने सारे टैंक, वे किससे लड़ना चाहते हैं? महानुभाव, उनके टैंक कोई आक्रमण संरचना नहीं बनाई, बल्कि बनाया गया एक विशाल शुभ चिन्ह का पैटर्न। शुभ चिन्ह का क्या मतलब है? वे हमें अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या हमें घेर कर पीटेंगे? हुक्मरान, मैंने विश्लेषण कर लिया है सभी संभावनाओं का। ये शुभ अक्षर दाशिया संस्कृति में आमतौर पर शुभ विवाह का प्रतीक है। बधाई हो, विवाह। उन्होंने 20,000 टैंकों का इस्तेमाल किया। शादी की बधाई हो। ये पागल हो गए हैं या फिर हम पागल हैं? तुम ही बताओ। दाशिया जुट गया है। 20,000 टैंक खड़े कर दिए, 1,000 अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल, बस तेरी इस शादी के लिए। तू मुझे 3 साल का बच्चा समझता है। जांच जारी रखो, वे जरूर हमला करना चाहते हैं। सरकार के दिमाग में कीड़े हैं क्या? उन्होंने अपने टैंक अपने ही घर में रख दिए हैं। किससे लड़ सकते हैं? एलियन से? पति, क्या तुम सुन पा रहे हो? यहां अंतरिक्ष की धाराएं अस्त व्यस्त हैं। अब भी बहुत प्रचंड संदेश भेजना ठीक से नहीं हो पा रहा। मैं सुन पा रहा हूं। तुम लोग वहां कैसे हो? और कितना समय लगेगा? शुक्र है मैंने इसे कुछ हद तक अपना लिया है। इस दीवार की दरार में मौजूदा गति के अनुसार तुम्हारी दुनिया तक पहुंचने में लगभग 7 दिन और लगेंगे। बस यात्रा में बहुत शक्ति खर्च होती है। समय समय पर आराम जरूरी है। पतिदेव, क्या आप सब कुशल मंगल हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं ठीक हूं लिंगलोंग। तुम ध्यान से रास्ता तय करो। अपना ख्याल रखना। हम सब तैयार हैं। तुम्हारा इंतजार रहेगा। हाँ प्रिय, तुम निश्चिंत रहो। 7 दिन बाद हम मिल सकेंगे। इस बार कोई नहीं हमें रोक पाएगा। प्रिय, सिग्नल ठीक नहीं है। अभी यहीं रुकते हैं। मैं और करीब जाऊंगा, फिर तुमसे संपर्क करूंगा।